बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबको अंदाज़ा हो चला है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है ये पूरे खित्ते को लपेट में लेने वाली है, और जिन जिन ख़ास तौर पर ममालिक के बॉर्डर्स लगते हैं या इर्द गिर्द रहते हैं वहाँ तो ये आग इतनी तेज़ी से फैलेगी। और सबसे पहले जब मस्जिद अक्सा के ऊपर ये कब्ज़ा करने की जो कोशिश करें या गज़ा के अंदर करें हैं तो जो तबाही मचेगी। अब अर्दोगान की हुई है एंट्री। तैयब अर्दोगान पर शदीद तनकीद हो रही थी कि भाई आप वैसे तो फ़लस्तीन की बात करते हैं, आपके इसराइल से भी ताल्लुकात है, तो अब आप चुप क्यों हैं। अब उन्होंने कहा है, तैयब अर्दोगान ने कहा है कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें, कट ऑफ कर दें, पानी बंद कर दें, मेडिसिन बंद कर दें गज़ा की। ये बताएं ये कौन से कानून के तहत आप करें, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि अगर एक दवाई भी पहुंची यहाँ पर तो मैं उसको भी बॉम्ब से ट्रक को उड़ा दूंगा। और उसने कहा किसी को नहीं छोड़ना, यहाँ से निकल जाए फ़लस्तीनी, चूंकि उसने कब्जा करना है गज़ा के ऊपर तो ये हमारे हाथ से निकल जाए, बेचारे मुसलमानों के हाथ से निकल जाए। अर्दोगान ने कहा मैं पूछता हूँ कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर क्या कर रहा है। ये अमेरिका लड़ने के लिए आ रहा है, किसके साथ लड़ने के लिए आ रहा है, कर क्या रहा है यहाँ पर, इसका काम क्या है यहाँ पर। अब देखिए सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका भेज रहा है अपनी फौजों के साथ। स्काई न्यूज़ ने तो दावा कर दिया कि अमेरिकी कमांडोज उतर चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अर्दोगान ने कहा है कि मुझे आप ये बात बता दें कि जितनी इबादत गाहें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके ऊपर गोलियां बम बरसाए जा रहे हैं और दुनिया पूरी चुप है। और अमेरिका बजाय उसको पकड़ने के, अमेरिका वहां पर अपने तैयारे भेज रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, बहरी बेड़े रवाना कर रहा है कि वहां पर जाकर मजीद हमला करे। उसने कहा मैं आज आपको बताता हूं कि अमेरिका की 23 मिलिट्री बेसिस हैं शाम के अंदर, ये वहां पर कर क्या रही है। अमेरिका का एहतसाब नहीं हमने करना, जाकर पूछे तो सही ये 23 मिलिट्री बेसिस शाम के अंदर अमेरिका की किस मकसद के लिए है। अर्दोगान का इशारा है कि वो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए है, वो मस्जिद अक्सा छीनने के लिए है। इसराइल चूंकि नाजायज औलाद है अमेरिका की और यूरोप की, तो इसलिए वो वहां पर है। अब यहां पर उन्होंने कहा कि तुर्की का तैयारा शॉट डाउन कर दिया, यानी मार दिया शाम के अंदर। मुझे बताएं नेटो के अंदर तुर्की है और अमेरिका है, हम तो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों के तैयारे मार गिराए हैं। तो अमेरिका से पूछो अमेरिका किसका सगा है। उसने कहा अब जाकर इनकी जो 20 मिलिट्री बेसिस हैं उसका हिसाब किताब नहीं लेना हमने। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि जब अमेरिका को सूट करता है तो वो हमें पार्टनर बना लेता है, जब उसको सूट नहीं करता तो अमेरिका दुश्मन हमें बना लेता है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, दहशतगर्द तंजीमों को हथियार देता है, पैसा देता है, वो दुनिया में उधम मचाती फिरें। उसने कहा कि अब असल में अमेरिका ने शाम को और मिडिल ईस्ट को खून से रंगने का फैसला किया है और ये सब होने जा रहा है। अब अर्दोगान ने वो बात कही है जो असल में होने जा रही है। आप ज़रा इस वक्त ये अब करंट मनाजिर है रात के, ज़रा देखिए आसमान के ऊपर इस वक्त रॉकेट की जो बरसात हो रही है, ये बरसात किस चीज़ की है। ये असल में जो बरसात है हमास का नाम लेकर इन्होंने गजा के अंदर इतनी बमबारी की है, इतनी बमबारी की है, आप दुनिया में सारा जुल्म भूल जाएंगे। और हमास ने वहां पर बरसात कर दी है रॉकेट की। वो अमेरिका को छोड़े, जो भी उसने करना है वो इसराइल की जानिब रॉकेट फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, और वहां पर उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन वो उल्टा जो नुकसान ले रहा है वो 22 लाख के करीब गजा के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनसे उसका बदला ले रहा है। अब वो बदला कैसे है, अब अंदाजा कीजिए, सिर्फ 2000 बेड हैं इस वक्त गजा के अंदर, 2000, और जख्मी कितने हैं, हजारों की तादाद में। शहीद होने वाले कितने, हजारों की तादाद में। सारे फलस्तीनियों को मारते हैं और आगे से कहते हैं कि हमास के लोग मारे। और भाई क्या, यानी आप अंदाजे कीजिए 40-50 हजार फाइटर्स हैं सिर्फ हमास के, और 2-2.5 हजार उन्होंने अभी मैदान में उतारे हैं अपने, सिर्फ 2-2.5 हजार। और बाकी उनकी जो ये सुरंगें हैं उसके अंदर है, जो आप ये स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं इनको देख सकते हैं, इन सुरंगों के अंदर है, यहाँ वो छुपे हुए हैं। और यहाँ उन्होंने ऐसी सुरंगें बनाई हुई हैं जिसको इसराइल मैनेज नहीं कर सकता। वो कितने किलोमीटर अंदर है, 20 मीटर अंदर तक है, और कितने किलोमीटर दूर है, कहाँ है, ये इसराइल को नहीं पता। वहां से वो मिसाइल दाग रहे हैं इन पे। और इन्होंने काम क्या किया, बिजली बंद कर दी है वहां की गजा की, पानी नहीं है वहां पर, वहां खुराक नहीं जा सकती, मेडिसिन नहीं जा सकती, एम्बुलेंस को इन्होंने निशाना बनाया। और अब आप देखिए मसाजिद को शहीद कर, यानी हर जगह के ऊपर बम मारता है और आगे से कहता है कि यहाँ हमास के लोग थे, यानी 22 लाख हमास के लोग बन गए हैं।
और मेडिसिन क्यों नहीं तुम बाहर से आने दे रहे? वहां से गजा की, चूंकि गजा की पट्टी इस तरह की है कि वहां से राब्ता ही मुनक़ता है, आप एक बिल्कुल एक हिस्सा है। यही तो काम इन्होंने किया था। आहिस्ता 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 सारा हड़पने के बाद वो एंड तक चली गई एक पट्टी, और बाइट से ना कोई एड आ सकती जब तक आप इसराइल से होकर ना जाए। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर बाकी करना क्या? अब अमेरिका का काम क्या है? अर्दोगान ने जो बात की है वो बात बिल्कुल ठीक ही है। अमेरिका की ये इतनी मिलिट्री बेसिस शाम के अंदर कर क्या रही हैं? उसकी जो मिलिट्री बेसिस है शाम में, वो असल में तबाही के लिए है। अब आज पुतिन ने जो ऐलान किया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसको खून में नहलाने का फैसला है, वो अमेरिका का है। देखिए, अब सारे जो ममालिक हैं, खास तौर पर अब आप एक बात समझिएगा, तकरीबन इस वक्त आप देखें तो 22 लाख लोग यहाँ पर हैं। उनको कौन रखेगा? वो कह रहा है कि इसको मिस्र रवाना करो, यानी इस्राइल ने कहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं बमबारी करने लगा हूं, इनको मिस्र भेज दो। और मिस्र कह रहा है मैं कहाँ से 22 लाख लोगों का बोझ उठाऊं, यानी कहाँ से उठा सकते हैं? और ये बात बिल्कुल ठीक है। और उनको घरों से निकालना चाह रहे हैं ताकि पूरे बमबारी करके कंस्ट्रक्शन की धज्जियां उड़ा दे, यानी मलिया मेड कर दे पूरे का पूरा, यानी जितना सिनेरियो है वो सारे का सारा मलिया मेड कर दे। और आप देखें किस तरह उन्होंने मलिया मेड कर दिया है, और वो चाह रहे हैं हर बिल्डिंग को तबाह कर दे, उसके बाद इस पर कब्जा कर ले। अब इस सारी सूरत हाल में क्या दुनिया में लोग अपने मुल्क के अंदर इनसे पूछेंगे नहीं कि यार जब वो पूरा तबाही कर रहा था तुम लोग क्या कर रहे थे? 57 इस्लामिक मुल्क को अमेरिका आप देख लें उसकी मदद के लिए पहुंच गया, सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर लेकर आ रहे हैं। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारे कमांडोज वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस मकसद के लिए? अगर वो पहुंच सकते हैं तो बाकी इस्लामिक ममालिक क्यों नहीं मदद कर रहे? आप ये देखिए कि रमजान कादिरेव ने आज कहा है कि भाई वो चेचनिया के अंदर अपने फाइटर्स भेजने को तैयार है। इवन आप अंदाजा कर लीजिए कि वो वहां पर फाइटर्स भेजने को तैयार है। पुतिन ने कहा है कि जब तक फलस्तीन का नेशन को उनका पूरा लैंड नहीं मिलेगा हम इसकी मजम्मत करते रहेंगे। उसने कहा कि हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए तो आज उसने इराक के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया कि हमें यहाँ पर जरूरत होगी। आप अमेरिका से पूछो अमेरिका का काम क्या है? मिलिट्री बेसिस बना लेना। वो तो बैठा हुआ है कई हजार किलोमीटर दूर, अपने मुल्क में कभी इसने जंग नहीं लड़ी, दुनिया के मुल्कों में जाएगा, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक, कभी शाम, लिबिया, जहां पर देखें पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में मिलिट्री बेसिस बनाते हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसीलिए तो आज पुतिन ने स्टैंड ले लिया। रमजान कादिरेव ने जो बात की है कि चचनिया के फाइटर्स भेजने हैं, बगैर पुतिन की मदद के नहीं वो कह सकता। उसके साथ जब वो जाएंगे तो रूस पूरी तरह उसको बैक करेगा, क्योंकि शाम में बैटल ग्राउंड बनने वाला है। अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली। ये यहाँ पर कहानी है कि अब देखिए सबसे ज़्यादा जो मसला पैदा होगा वो तुर्की को होगा, ज़हन में रखिएगा, शाम को होगा, इराक को होगा, ईरान को होगा, इन खित्ते के अंदर ममालिक होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान इसकी लपेट में नहीं आएगा तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हम जी रहे हैं। चाइना भी इसकी लपेट में आएगा। दुनिया में अब जंगें वो नहीं रही कि एक मुल्क के अंदर 2 जंगें हो रही है। पूरी दुनिया, आप सिर्फ तेल की बात कर लेना तो तेल आसमान को छू जाता है, महंगाई होती है, बाकी ममालिक आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो के ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन किया है, मार्केट पूरी तरह शटर्ड होती है, किसी को नहीं पता क्या है। आप अमेरिका को देखें, यानी इसराइल तुम्हारी फुप्पी का, जिसे पंजाबी में कहते हैं फुप्पी का मुंडा तेरा। जब अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो वहां पर जी मैं आ रहा हूँ जी एयरक्राफ्ट कह रहे, क्योंकि उसका बगल बच्चा लिया हुआ है और उसका नाजायज बच्चा है इसराइल। जब यूक्रेन के अंदर तुम्हारा सामना पुतिन से हुआ था तो टांगे कांप रही थी। इसने कहा था कि हम F-16 भेज रहे हैं वहां पर, और साथ उसने कहा कि जी हम अपनी फौजें भेजे इसको नेटो में शामिल करके, नेटो में शामिल करेंगे यूक्रेन को। उसने कहा तू कर इसको नेटो में शामिल, मेरे मिसाइल बेलारूस से एक एक यूक्रेन को तो छोड़े यूरोपियन कंट्री को हिट करते जाएंगे। सबसे बड़ा मेरा न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो अमेरिका को हिट करेगा। कर लिया तूने नेटो में शामिल। आपको पता ना कि फलस्तीनी बेचारे ने हत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो 22 लाख लोग कहां पर जाएंगे? अब यहां पर इनको पता है कि ये जो मुहाजिर बनेंगे ये सारे जाएंगे शाम के अंदर, ये सारे जाएंगे तुर्की के अंदर, मिस्र के अंदर जाएंगे। क्या आप इनका बोझ उठा सकते हैं? यानी एक बंदे का वहां पर बिजनेस चल रहा है गजा के अंदर, या कुछ जॉब कर रहा है, वो अपना सारा घर बार सब कुछ छोड़कर वहां से निकल रहा है, और पता चले सब कुछ मलिया मेटे। एक तो होता है कि आपकी वापसी होनी हो, आपको पता है कि अब आपको वो घर मिलेगा ही नहीं, खत्म, गेम इज ओवर, क्योंकि उन्होंने वहां पर सारी बिल्डिंग सब कुछ तबाह कर देना, और पीछे रह क्या जाएगा? पीछे इसराइल फिर वहां पर जाएगा मलबा उठा के। देखिए पहले एक बात समझिए, जब आप किसी लैंड के ऊपर कब्जा करते हैं, इसराइल की स्ट्रेटेजी क्या होती है? पहले जाकर उनका घर मस्मार करते हैं, बिल्डिंग तबाह करते हैं, तबाह करने के बाद
अपने तर्ज की, अपने मुताबिक कंस्ट्रक्शन करते। क्यों? वो कहते हैं कि ये नापाक लोग हैं, गैर यहूदी हैं, हम इनके घरों में नहीं रहेंगे, मिटाएंगे, अपने घर बनाएंगे, अपने स्टाइल के बनाएंगे, अपनी मर्जी के बनाएंगे। ये वो काम करते हैं, यही तो काम उन्होंने किया 75 साल से। उम्मत मुस्लिमा ने कुछ भी नहीं किया। अब आप देखें कि ये जो आग है ये फ़लस्तीन में नहीं रहेगी खाली, ये हर एक उम्मत मुस्लिमा के मुल्क के अंदर खतरनाक इसके नताए जाएंगे और वर्ल्ड इसको फेस करेगा। तेल का मामला हो और बहुत सारी चीज़ें हो, पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो मामला ख़राब है। अब प्यूटिन इस सूरत हाल में देख रहा है, होना ये चाहिए कि OIC का इजलास बुलाएं, साथ में रखें रशिया को, साथ में बुलाएं चाइना को, दो टोक दें आप एक अंदाज में कि यार ये तुम काम करने जा रहे, हम ये करेंगे। फ़लस्तीन के मुकाबले वो बेचारे सारे, यानी आप देख लें वेस्ट बैंक वाले सोचेंगे कि यार हमारे हाथ से क्या चीज़ निकल गई, गजा की पट्टी आपके हाथ से गई तो बस फिर याद रखिएगा वेस्ट बैंक जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि गजा के अंदर से वाहिद रेजिस्टेंस आ रही है इस वक्त। अगर अभी तक मस्जिद अक्सा बची हुई है, अब हिजबुल्लाह की लड़ाई शुरू होगी। हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट इस वक्त इसराइल के ऊपर फायर किए हैं। अब वो दूसरी साइड से हिजबुल्लाह का जो मामला वो कह रहे हैं जी हम उधर भी हमला कर रहे हैं इधर से, लेकिन एक स्ट्रेटजी बाजियाँ होनी चाहिए कि आप देखें कि दुनिया कह रही है जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। अब आप सोचें, कोई ये नहीं पूछे यार 22 लाख लोगों के साथ आप कर क्या रहे हैं? आपने इतनी बमबारी की है, इतनी बमबारी की है, राख का ढेर बनाकर आपने रख दिया, लेकिन कोई पूछने वाला है इनसे कि यार आपने काम क्या किया, आप कैसे अब अर्दगान को समझ आ रही है कि अमेरिका वहां पर जो काम करे ये तो पूरे खित्ते को खून से नहलाने जा रहा है और इसके असरात तुर्की पर भी पड़ने हैं, पूरे खित्ते पर पड़ने हैं। अब आप ये देखें कि इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन के सदर को फ़ोन भी किया था और वो कह रहे हैं कि हम आप सपोर्ट करें फ़लस्तीनियों को, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का विजन बड़ा है। उसको पता है कि आज अमेरिका इसकी मदद कर रहा है फ़लस्तीन के खिलाफ, तो कल को वो किसी के खिलाफ भी चढ़ दौड़ेगा। देखिए एक दफ़ा इन्होंने फ़लस्तीन का जो, अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत देखें तो 70% इलाका इसराइल का है और बाकी 30% जो है फ़लस्तीन का है। लेकिन इसके बाद 5-6% सिर्फ रह जाएगा इसराइल के पास जो नई इलाका होगा, बाकी सारे का सारा वो ले उड़ेंगे। तो वो मस्जिद अक्सा को आप सोचें कि जिनके पेशवा रब्बीस ने ये कहा है कि भाई जाएं और जंग करें, ये आपका वक्त है और यहीं पर आपको कामयाबी मिलेगी। तो आप सोचिए इस गजा के बाद वो वेस्ट बैंक को छोड़ेंगे वो, ख़ास तौर पर इन इलाकों को जहाँ पर मस्जिद अक्सा और ये तमाम चीज़ें हैं। तो खुदा का वास्ता है होश के नाखुन ले, इसकी कोई स्ट्रेटजी बनाए, इसका कोई काम करे, इसको रोकें, नहीं तो ये इतने ज़्यादा बेचारे जो वहाँ पर लोग हैं आप सोच नहीं सकते वो बेचारे किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कैसी लाइफ उनकी है। तो हमें इस सारी सूरत हाल के अंदर देखना है। देखिए अर्दोगान का मामला नहीं है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरान को फौरी तौर पर इस पर एक एक्शन लेना। मलेशिया ने पिछले साल भी कहा था, 2 साल से वो कह रहा है कि यार हमें एक फोर्स बनानी चाहिए, एटलीस्ट पीस कीपिंग मिशन बनाना चाहिए जो वहाँ पर जाए, जाकर देखे, ना भी इमदाद भेजे। एक ही बात कह रहे हैं नेतन्याहू, निकले यहाँ से सारे, क्योंकि नस्ल ही उनकी यही है ना, कब्जा ग्रुप है वो बहुत बड़े। 2000 साल से जी हम इसकी कोशिश कर रहे थे तो हमें मौका मिला है, 2000 साल से जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म है, करतूत ही तुम्हारे इस तरह के थे कि तुमने तारीख के अंदर तुमने मार खाने वाले काम किया है। तो इस सारी सूरत हाल में मुसलमान अपना कुछ कर ले, कुछ स्ट्रेटजी बना ले, वरना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।